अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और हमारा आज का मौजू बहुत ही हसास है। दुनिया के तमाम मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी एक हुकूमती निज़ाम है जिसके सबसे बड़े अहदेदार जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। जब से जनाब इमरान साहब ने अपने अहदे का हल्फ उठाया है तो दो इक़साम की आरा इनके बारे में सुनने को मिल रही हैं। एक तो वो जो इमरान साहब के मुकम्मल हक़ में हैं और दूसरे वो जो पहले शायद इनके हक़ में हों लेकिन अब मुखालिफ हो चुके हैं। लिहाजा इन दो तरह की आरा को मद्देनज़र रखते हुए आज का खिताब तरतीब दिया गया है। देखिए, जब कुरान की बात आती है तो दुनिया के हर इंसान के लिए रहनुमाई शुरू हो जाती है। लिहाजा सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में एक ऐसा मेयार मुकर्रर फरमा दिया है कि दुनिया का कोई भी मर्द अगर चाहे तो लीडर बन सकता है, यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को बेहतरीन तरीके से चला सकता है। बहरकैफ इस वक्त हम बात करेंगे मुख्तलिफ ममालिक के मौजूदा हुक्मरानों के हवाले से। सूरह निसा की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला ने किसी भी लीडर की खसूसियात बयान की हैं और यही मोहम्मद रसूलुल्लाह के आखिरी अल्फाज भी थे जिसमें रसूलुल्लाह ने आने वाले वक्तों के लिए लीडर की खसूसियात बयान कर दी। अब इस मुकाम पर जहन में रहे कि लीडर और पॉलिटिशियन में फ़र्क होता है। पॉलिटिशियन किसी भी मुल्क को अच्छे तरीके से चला तो सकता है लेकिन अगली नस्लों के हवाले से इसके पास कोई विजन नहीं होता, जबकि लीडर की नज़रें हमेशा अगली नस्लों की बेहतरी की तरफ होती हैं। बहरहाल कुरान के मुताबिक बेहतरीन लीडर की सबसे पहली पहचान ये होती है कि इसमें अम्बिया की सिफ़ात मौजूद हो। अम्बिया की हमेशा एक ही सिफ़त रही है जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने जावजा आयात नाज़िल फरमाई हैं कि हमारे रसूल की ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की हद तक है, अमल हर किसी का अपना अपना है। यानी लीडर की सबसे पहली पहचान ये है कि वो हक़ का पैगाम पहुंचाता रहे और ख़ुद इस पर अमल करने वाला पहला इंसान बने, और यही खसूसियत मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी थी। बज़ाहिर ये बहुत सीधी सी बात लगती है लेकिन जब इसके मुताबिक कोई अमल करना शुरू करे तब इसे एहसास होता है कि ये इतना भी आसान काम नहीं है जितना नज़र आता है। वक्त के लीडर की दूसरी पहचान सद्दीक होना है। सद्दीक वो असाब होते हैं जो हर वक्त सच बोलते हैं और सच की खातिर डट जाते हैं, लेकिन इस ज़िम्न में एक मसला है और वो ये कि सद्दीक असहाब हमेशा ज़माना जुल्म में नाकाम असाब होते हैं, क्योंकि ज़माना जुल्म में लोग सच को ज़हनी तौर पर कबूल करने के काबिल नहीं होते, बल्कि अपने खुद साख्ता रसूम और रिवायात पर मबनी माशरे के आदी होते हैं। इसलिए सद्दीकीन असहाब को एक अच्छे ज़माने की ज़रूरत पेश आती है। बहरकैफ अब बात करते हैं शोहदा की। शोहदा वो असहाब होते हैं जो हक बात तो बोलते हैं लेकिन साथ ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की शक्ल में एक शहादत भी पेश करते हैं ताकि सुनने वाला चाहे या ना चाहे लेकिन इनको बात माननी पड़ती है। अब इस मुकाम पर एक नुकता बहुत ही अहम है और वो ये कि जिस तरह सदीक असहाब ज़माना जुल्म में नाकाम होते हैं, इसी तरह शहीद हज़रात ज़माना अमन में नाकाम होते हैं लेकिन ज़माना जुल्म में बहुत कामयाब होते हैं। बज़ाहिर ये बात बड़ी अजीब सी महसूस होती है लेकिन इसके लिए मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। हम फर्ज करते हैं कि हम ज़माना जुल्म में रह रहे हैं और ज़माना जुल्म का मतलब है लोगों को एक दूसरे पर एतबार नहीं, हुस्न सलूक और रवादारी नाम को नहीं, बस हर कोई मतलब परस्त है। और इसी माहौल में मैं आपको कहता हूँ कि मेरे वॉलेट में 100 रुपये का नोट है और साथ ही मैंने शहादत कायम करने के लिए ये नोट आपको दिखा भी दिया। अब हुआ ये कि चूंकि हम ज़माना जुल्म में रह रहे हैं इसलिए देखने वाले चाहें या ना चाहें लेकिन इनको बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हक बात भी बोली गई और इसकी शहादत भी कायम कर दी गई। बिल्कुल इसी तरह सद्दीक हज़रात बेशक ज़माना जुल्म में नाकाम होते हैं लेकिन ज़माना अमन में कामयाब तरीन लोग होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर मैं फिर से आपको कहूँ कि मेरी जेब में 100 रुपये का नोट है तो अब मुझे इस नोट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़माना अमन में हर कोई एक दूसरे की बात पे भरोसा करता है। बिलफर्ज मैं ऐसा करूँ, ये देखिए, तो आप फ़ौरन ये कहेंगे कि जब आपने कह दिया तो हमने मान लिया, अब इस नोट को दिखाने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप समझते हैं हमें आपकी बात पे एतबार नहीं? अलगर्ज़ ये दो तरह की मिसालें पेश करने का मकसद ये है कि मोमिन लीडर अपनी कौम की नफ्सियात से बहुत करीब उसको होना चाहिए और इसकी शख्सियत में इतनी समझ और लचक होनी चाहिए कि वो समझ ले कि कब इसे शहीद बनना है और कब सद्दीक करते हुए बात करनी है।
अब बात करते हैं सौलहीन की। सौलह का लफ्जी मतलब होता है नेक या फिर किसी मामले को दुरुस्त करने वाला। सौलहीन असहाब बहुत मुनफरिद किस्म के लोग होते हैं। ये असहाब जिस ज़माने में भी हों, इन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि ज़माना जालिम है या पूरा मन, बल्कि ये अपनी ज़िंदगियों में कोई ऐसा काम करते हैं या फिर इसे करने की भरपूर सही करते हैं जिससे तमाम इंसानियत का भला हो और इनके लिए मामला दुरुस्त हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई साइंसदान साहब जब कोई मुफीद इजाद करते हैं तो इनके पेश नज़र वो इजाद हर तरह के मज़हब, फ़िरके, खित्ते से बालातर होके तमाम इंसानियत के लिए मुफीद होनी चाहिए। सौले असहाब अमूमन तन्हाई पसंद होते हैं क्योंकि इस तरह वो दुनिया के रंग से अलग होकर पूरी इंसानियत के लिए कंप्लीट फोकस होकर कुछ मुफीद काम कर सकते हैं। अब ये तो था वो मेयार जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया जो किसी भी लीडर के अंदर होना चाहिए। बाकी आजकल के तमाम मुल्कों के सरबराहान अपने आप को खुद जज करें कि वो इन खसूसियात पर कितना पूरा उतरते हैं। अब इस मुकाम पर एक नुक्ता जहन में रहे और वो ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि लीडर ज़रूरी ही कोई साइंसदान हो या मुकम्मल सदीक या शहीद या अंबिया की सुन्नत पर चलने वाला हो, क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी शख्सियत है और इसमें झोल भी होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के बताए हुए मेयार को जहन में रखते हुए जिस हद तक भी मुमकिन हो तो इन 4 सलाहियतों पर जितना भी मुमकिन हो कमांड हासिल करने की ज़रूरत है, ताकि वक्त का लीडर अपनी सरबराही के दौर में ऐसे काम कर जाए जिससे आने वाली नस्लों का ना सिर्फ भला हो बल्कि मज़ीद आगे बढ़ने के लिए रोड मैप भी उन्हें मिल जाए। जहाँ तक तर्ज हुक्मरानी का ताल्लुक है तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें सूरह अल-निसा की आयत नंबर 59 में बेहतरीन रहनुमाई दी है, जिसके मुताबिक साहिब अमर असहाब की इताअत तो करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत और आवाम दोनों को एक दूसरे पर नज़र रखने की ज़रूरत है और जो भी अल्लाह ताला और इसके रसूल की इताअत से बाहर निकल रहा हो और इनमें नज़ा पैदा हो जाए तो दूसरे फरीक पर लाजिम है कि इसकी सिम दुरुस्त कर दे और यूँ हुक्मरान और आवाम के बाहमी ताउन से हुकूमत के निज़ाम चलने चाहिए। हमारे आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है और अपने अगले सेशन से हम 5 कौमों की तबाही के असबाब जानेंगे ताकि हमें पता चल सके कि अगर एक नस्ल अपनी अगली नस्लों के लिए राह अमल मुकर्रर नहीं करती तो बिला आखिर वो किस तरह से अपनी तबाही को पहुंच जाती है। इस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।